जम्मू कश्मीर सरकार ने जो आज ऐलान किया है कि एसओपीज़ के लिए कि ट्रांसपोर्ट जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेगा। कल जिस तरह से हिदायतें दी गई थी कि स्टैंडिंग जो जो पैसेंजर्स हैं वो नहीं रहेंगे, फुल सिटिंग कैपेसिटी के साथ व्हीकल चलेंगे, लेकिन आज 50% कैपेसिटी के लिए बोल दिया गया है। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी अपना जो बयान है वो जारी कर दिए हैं। मेरे साथ टीएस वज़ीर साहब हैं। वज़ीर साहब, जिस तरह से कोविड के संक्रमण फैल रहे हैं और सरकार ने धीरे धीरे करके अब पाबंदियाँ हैं उसको जो है उसमें तेज़ी ला रही है। कल पहले बोला गया था कि आप पैसेंजर खड़े नहीं रखेंगे, अपनी 100% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। आप 50% बोल दिया है। तो ट्रांसपोर्ट जो अलग सेक्शंस हैं उनकी क्या डिमांड है और आप लोग किस तरह से अब आगे फर्दर अपना स्टैंड रख रहे हैं सरकार के आगे? ये अभी मैंने तो ट्वीट देखा नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का मुझे टेलीफोन आना शुरू हो गया कि ये डिसीज़न ले लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप 50% पैसेंजर बिठाएंगे। तो सभी ट्रांसपोर्टर अभी यहाँ से गए हैं वो, तो ट्रांसपोर्टर्स ने सभी ने एक यूनानिमस डिसीज़न लिया है कि हम कल से इन हालात में जब 50% पैसेंजर बिठाने का हमें हुक्म दे दिया गया हुआ है, तो 50% पैसेंजर बिठा के हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारा डीज़ल भी पूरा नहीं होगा। और जब डीज़ल नहीं पूरा होगा तो अपने जेब से कोई भी पैसा डाल के गाड़ी नहीं चलाएगा। लिहाजा हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास अपील है कि जल्द से जल्द एक आर्डर और निकाला जाए कि 50% साथ में किराया भी बढ़ाया जाएगा, तभी गाड़ियाँ चल सकती हैं। वरना कोई भी अपनी जेब से पैसा डाल के गाड़ी नहीं चलाएगा, क्योंकि आगे ही हालात ऐसे थे कि पिछले साल भी कोरोना की मार पड़ी है और ट्रांसपोर्टर इस हालत में ही नहीं है कि वो गाड़ियाँ चला सके। पिछली दफ़ा जब पूरे लॉकडाउन के बाद कोरोना थोड़ा कम हुआ था तो हमें गवर्नमेंट ने बुला के कहा था कि आप गाड़ियाँ चलाओ, तो हमने उनको कहा था कि 50% आप किराया बढ़ाओ तो तभी गाड़ियाँ चल सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको 67% पैसेंजर बिठाने की इजाज़त देते हैं और फैसला ये हुआ कि 30% आपका किराया बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा अगर 50% पैसेंजर बिठाने का हुक्म है तो फिर 50% किराया बढ़ाया जाएगा। अगर बढ़ाया जाएगा तभी गाड़ियाँ चल सकती हैं, वरना गाड़ियाँ चलाना हमारे बस की बात नहीं है। ट्रांसपोर्टर कोई भी इतना सरमाया नहीं रखता है कि वो अपनी गाड़ियाँ अपनी जेब से पैसे डाल के चला सके। लिहाजा इसलिए कल से ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। वज़ीर साहब, ये जो डिसीजन है ये जम्मू से लेकर पूंछ डोडा के जम्मू प्रोविंस में है या कश्मीर के भी पैरेलली आपने अभी पूरे जम्मू प्रोविंस में है, क्योंकि कश्मीर वालों से बात हो रही है। अभी जब कश्मीर वाले अपनी सारी मीटिंग कर लेंगे तब कश्मीर का फैसला हो सकता है, वरना अभी हम कोई फैसला उन पर थोप नहीं सकते हैं। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि 50% फेयर बढ़ा दें अगर 50% के साथ ही चलाना है तो? हाँ, 50% अगर पैसेंजर के साथ चलाना तो 50% किराया बढ़ाया जाए। कब तक ये, मतलब अगर आपने कल से बंद की कॉल रखी है तो आप कब तक रखेंगे कंटिन्यू? जब तक आप गवर्नमेंट की तरफ से जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें राहत नहीं मिलती है तब तक ये गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएंगी। ये कोई चक्का जाम या बंद या स्ट्राइक की बात नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ चला ही नहीं सकते हैं। डीज़ल नहीं पूरा होगा, तो जब डीज़ल नहीं पूरा होगा फिर टोल प्लाजा है, फिर ड्राइवर क्लीनर की रोटी का खर्चा है, ट्रिप है, तो ये सब चीज़ें मिला के तो कोई भी ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से पैसा डाल के नहीं चलाएगा। वही साहब, बाकी स्टेट्स की अगर हम नेबरिंग की बात करें, यूटीज़ की, वहाँ पर लॉकडाउन लगना शुरू हो रहे हैं। वो धीरे धीरे करके कोविड एसओपीज़ में और ज़्यादा स्टिकनेस ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी पैरेलली उसी तरफ चल रहा है। तो आपको लगता है कि अगर आने वाले समय में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए पिछले साल भी बहुत ज़्यादा कहें कि उनको लॉस में रहे थे, और ये 2021 का भी ऐसे ही सेशन निकला, तो वो जो फिर इंश्योरेंस है, फिटनेस है, अलग अलग टैक्सीज़ हैं, तो उसकी मार उसको लेकर पिछली बार क्या कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी और ये नया साल फिर शुरू हो गया था? इस पर कुछ सरकार से अभी तक कोई आपकी बात हुई है या कोई रिलैक्सेशन की बात हुई है अभी तक? कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली हमें। उसमें इंश्योरेंस हम पूरी भर रहे हैं, टैक्स हम पूरे दे रहे हैं, सभी
टोकन टैक्स है, टोल टैक्स है, पैसेंजर टैक्स है, तो वो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम पीरियड दिया गया कि आप अभी ना दो, 3 महीने के बाद दे दो, 6 महीने के बाद दे दो, लेकिन वो देने तो हैं। तो इंश्योरेंस के बगैर तो गाड़ी की फिटनेस करते ही नहीं है, तो इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। आज 70,000 की इंश्योरेंस होती है, और जिस ट्रांसपोर्टर ने आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अपनी गाड़ी का 70,000 भी नहीं निकाला, और SOP आ गई कि आप 50% चलाओगे, तो लिहाजा गाड़ी चलाने ट्रांसपोर्टर के बस की बात ही नहीं रही है, मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। मुश्किल हो गया। और इसमें मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट को राहत का भी सोचे कि ट्रांसपोर्टर, हाँ अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गाड़ियाँ ऑफ हो जाएं तो फिर ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है SOPs को लेकर कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, उसको लेकर अब जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर आप हमें 50% हमारा फेयर बढ़ाते हैं 50% पैसेंजर के साथ, तो हम गाड़ियां चलाएंगे सड़कों पर, अदरवाइज़ हम गाड़ियां बंद रखेंगे। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो कल से जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। ये साफ तौर पे पिछले साल का भी एक आंकड़ा ट्रांसपोर्टर्स के पास है, जिस तरह से लॉकडाउन लगा था और उसके बाद उनके जो लॉसेस थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। दूसरी बार फिर अब जिस तरह से कोविड के केसेस में स्पाइक आया है और कहीं ना कहीं सिचुएशन टेंस्ड होती जा रही है, और जो SOPs हैं उसको हर दिन जो है उसको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टर्स की ये डिमांड है, अगर आपको चाहिए कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहे तो आप फेयर को जो है रिवाइज़ करें, अदरवाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। साफ तौर पे ये मार आम जनता पर होगी जम्मू कश्मीर की, अगर ट्रांसपोर्ट बंद होता है। सरकार को यकीनन इस पर कोई तुरंत जो है इस पर डिसीजन लेना चाहिए, वरना आम जनता जो है वो बहुत ज़्यादा बाधित रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।